धनबाद थाना परिसर में 21 अगस्त को फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद वायरल हुए ऑडियो को लेकर डुमरे विधायक जयराम महतो ने पलटवार किया है। मंगलवार को माडा कर्मचारियों के बकाया वेतन के मामले में माडा के एमडी से मिलने धनबाद पहुंचे जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वायरल ऑडियो को काट छाट कर और एडिट कर अलग संदर्भ में पेश किया गया है। विधायक ने दावा किया कि बरवाडा थाना प्रभारी से उनकी करीब 11 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन वायरल ऑडियो में बातचीत के कई हिस्से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत निजी स्तर पर हुई थी और यदि इसमें कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ भी है तो उसे संदर्भ में हटाकर सार्वजनिक करना गलत है। जयराम महतो ने इस मामले में निजता हनन का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। जयराम महतो ने कहा कि 21 अगस्त की घटना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि यदि थाना परिसर में मारपीट हुई है तो सीसीटीवी फुटेज से इनकी पुष्टि आसानी से हो सकती है। विधायक ने बरवाडा थाना प्रभारी से घटना की 1-1 मिनट की ऑडियो फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। विधायक ने बरवाडा थाना प्रभारी पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार और कथित वसूली के आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि बालू ढोने वाले करीब ट्रैक्टर चालकों के से कथित तौर पर 30,000 रुपए तक की मांग किए जाने की शिकायतें सामने आती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जयराम महतो ने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम जनता की समस्याओं को उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वायरल ऑडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सीसीटीवी फुटेज और पूरी बातचीत सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। माडा में आए हुए हैं, क्या मामला है? और कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनका बहुत महीनों से पेमेंट रुका हुआ है, तो हम धनबाद कोर्ट में एक पुराने केस में पेशी थी, उसी क्रम में यहाँ आए हैं। तो एमडी साहब नहीं आए, उन्होंने उनसे बातचीत हुई तो कहा कि 10 मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं। कल मुखिया पति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि विधायक जी को हम बहुत अच्छा मानते हैं, भी गरीब घर से हैं, लेकिन हमको जो हरिजन शब्द बोले ना, नहीं, गलत बात है। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो काहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग काहे नहीं है? वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज का है। और जो मुखिया है उनके जो सहयोगी है उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, क्योंकि थाना परिसर में हम जब तक थे 1-1 सेकंड का वीडियो फुटेज है। आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहां हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहां 10 से ज्यादा कैमरा ऑन थे। तो उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को बताइए और कहा हमने कहा, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ है, इससे अलावा कोई सच नहीं है। थानेदार के साथ बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कई जगहों पर कहा जा रहा है कि आप गाली दे रहे हैं थानेदार को, और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज्यादा थाना है धनबाद जिले में और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियां सुनते हैं। धनबाद जिले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हजारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियां आते हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा और मैं भी ऐसे लोग मारने पीटने के पक्ष में है। देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए गड्ढा में घुस के
आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस आईपीएस कोई एमएलए एमपी अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूं। मैं स्पष्ट आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हाँ, हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए, खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं, चूंकि हम पढ़ के सुनाएंगे, हम डायरेक्ट, हाँ हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए चूंकि हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, नंबर 6 पे बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने उनसे पूछ कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए हमको, कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले कितना चैट करेंगे, हम कॉल लगा दिए। 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।